Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. जी हाँ, यह वीडियो तो मैं आप लोगों को जगाने के लिए ही बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 15। क्या आप खुद का इलाज खुद पूरा इंटरनेट या किसी के सहायता से कर सकते हो? डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहूँ, अज्ञानता, भोलापन या अति स्मार्टनेस। एनीवे, आज की हकीकत का जो किरदार है उसका नाम भी हम लोग भोला ही रख देते। भोला जी, उम्र 45। उनका प्रॉब्लम ये था कि वो वज़न उठाने का काम करते थे, तो उनको ऐसे लगा कि मैं थोड़ा सा ही वज़न उठा रहा हूँ तो मेरे को सांस लग रहा है। उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली, हार्ट का कार्डियोग्राम कराया, हार्ट का इको कराया, दोनों ही नॉर्मल थे। फिर उनके डॉक्टर ने उनके छाती का सीटी स्कैन कराया, तो छाती के सीटी स्कैन में यह उनका नहीं है, दूसरे पेशेंट का बता रही हूँ, ये यहाँ पे एक गांठ निकली है। कहाँ पे गांठ आती है? यहाँ पे, ये मेरी छाती का जो ऊपर का भाग है ना, यहाँ पे एक गांठ है। थाइमस नाम की ग्रंथि होती है, वो बड़ी हुई है, उसकी एक गांठ थी। तो उन्होंने गांठ देखी, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन के पास गए। सर्जन ने उनको टेस्ट कराने को बोला। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराए और वो चले गए अपनी इंटरनेट टीम के पास, यानी उनके घर के बच्चे बोलो या जो भी है, काफ़ी लोगों ने, उन लोगों ने सर्च किया कि उनकी जो गांठ है, उनको जो मैंने पूछा था, उन्होंने जो बताया मेरे को कि मेरे को गारंटी मिली थी, मैं कि कैसे कोई डॉक्टर को बताया, किसी को बताया। उन्होंने बोला मैंने कोई भी डॉक्टर को नहीं बताया है, मैंने सब इंटरनेट के थ्रू ही दवाइयाँ मंगाई है और किया है। वो हर्बल मेडिसिन उन्होंने शुरू की थी। वो बोले इसमें एक गारंटी थी कि ये दवाइयाँ मैं 3 महीने लूँगा तो मेरी गांठ पूरी पिघल जाएगी। तो उन्होंने वो दवाइयों के पीछे महीने का 15 से 20 हज़ार का खर्चा किया, 3 महीने दवा ली। फिर अपने आप ही सिटी स्कैन में गए और सिटी स्कैन कराया। रिजल्ट, सिटी स्कैन वैसे ही था, कोई फर्क नहीं। फिर वो डर गए, वापस हॉस्पिटल गए, सर्जन के पास गए। उनको वैसे ही सर्जन ने बोला आप जाके फिजिशियन को बता दो, न्यूरोलॉजिस्ट को बता दो, रिपोर्ट करा लो। उन्होंने रिपोर्ट कराए तो उनकी जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बोलते हैं वो 42 थी। यूजुअली 2-3 से ज़्यादा होती नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और उनकी जो थाइमस की गांठ थी वो तो थी ही, वो गांठ निकलने के पहले ये एंटीबॉडीज़ कंट्रोल में लाने पड़ते हैं। अब इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, इनको जो बीमारी थी मायस्थीनिया ग्रेविस थी। मायस्थीनिया के पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट जो होते हैं, या तो आंखें की पापड़ ऐसे नीचे आ रही है, या खाने में तकलीफ हो रही है, या शोल्डर ऐसे ऐसे आप कुछ कर रहे हो तो नीचे हाथ गिर रहा है, गर्दन गिर रही है, ऐसे होती है। उनको इसमें से कोई सिम्टम नहीं थे, उनको एक ही सिम्टम था, सांस लेने में तकलीफ हो रही, यानी थोड़ा सा ही करने के बाद में थक जा रहे थे, यानी उनके स्नायु वीक हो रहे थे या थक रहे थे, पर वो छाती के थे। इसके सिवा ज़्यादा अगर कुछ देखना हो तो मेरा मायस्थीनिया का वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा अलग है। तो उनको बोला कि भाई अभी एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा है, उसके साथ ऑपरेशन करने जाओगे तो शायद टेबल पे प्रॉब्लम आ सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेटर की जरूरत ज़्यादा पड़ सकती है, इसलिए अपन लोग पहले ये एंटीबॉडीज़ कंट्रोल करते हैं। अगर अपने को जल्दी ऑपरेशन कराना है तो उसके लिए IVIG नहीं तो प्लाज्मा फेरेसिस, उसके साथ में दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है। बोले फिर आप ऑपरेशन तो उसका आयुष्मान कार्ड में होने वाला था। मैं क्या भाई अभी कुछ करना पड़ेगा, एटलीस्ट अभी दवाइयाँ शुरू करो, दवाइयाँ से तो कंट्रोल करते तब तक तुम बीच में सोचो। तो ठीक है, अभी एटलीस्ट भोला भाई हमारे ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए हैं, सो इनको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। अब मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, टेक होम मैसेज, मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको कोई भी बड़ी बीमारी होती है, काफ़ी बार मैं देखती हूँ डायबिटीज़ होती है, पेशेंट इधर भागते हैं उधर भागते हैं, चलो ये ले लेंगे, हमारे को बोला क्योर हो जाता। एपिलेप्सिक पेशेंट सेम चीज़ करते हैं, हमारे को बोला था वो दवा से क्योर हो जाएगा, इसलिए उधर गए, अभी प्रॉब्लम ऐसे आ गई वैसे आ गई, इसलिए शॉर्टकट ढूंढने मत जाओ। अगर आपको कोई बीमारी निकलती है, फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करो, फिर उसके बारे में पूरी जानकारी लो और आपका डॉक्टर चूज़ करके, प्रॉपर डॉक्टर चूज़ करके उसका इलाज ठीक से करो, तो उस बीमारी में आपका लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा।
आपका पैसा पैसे मत भिगाओ, हाँ ये बीमारी है, एक मैंने इंटरनेट पे देखा, ये सप्लीमेंट ले लिया तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये करूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा, ऐसे मत करो। क्योंकि ऐसी कोई भी लंबी बीमारियों में आपको रिजर्व पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो आप कहाँ से लाओगे। सो फालतू के पैसे मत बिगाड़ो। अब गूगल सर्च के बारे में आपको बताऊं, गूगल सर्च बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, उससे काफ़ी नॉलेज, नई चीज़ें देखने को मिलती है। पर आप अपनी ट्रीटमेंट गूगल के साथ कर रहे हो। अरे आपकी ट्रीटमेंट आप ऐसे नहीं कर सकते। सेल्फ ट्रीटमेंट आप इस ढंग से करके कभी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। और क्या हो जाता है, आपके समझो काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, मेरे वाइफ को भी ये है, मेरे को भी ये है, मैं भी ये दवा ले लेता हूँ, उसको ही दे देता हूँ। काफ़ी हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक के इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन अलग होते हैं। तो हर एक की ट्रीटमेंट उसके हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से टेलर मेड करनी पड़ती है, यानी उसके हिसाब से करना है। इसलिए आप खुद के खुद मत करो यार। मैं आपकी दोस्त हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे, पर मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि मैं आपको क्योर कर दूँगी। सो ऐसे कोई बोल रहा है, मतलब आप 10 बार सोचिए। एनीवे, अगर आपको मायस्थेनिया में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे मेरी लिंक है, आप देख सकते हो। थैंक यू।